यूके पार्लियामेंट में वो बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया जिसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट को एक लम्हे में खत्म कर दिया जाएगा। इस बिल के पास होते ही सेक्रेटरी दाखिला को लामहदूद इख्तियारात दे दिए जाएंगे। इस बिल का इख्तियार किन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स पर किया जाएगा और इस बिल को इतनी उजलत से पार्लियामेंट से क्यों मंजूर करवाया जा रहा है, इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़ी डेवलपमेंट पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 18 जुलाई 2026। यूके के दी हाउस ऑफ कॉमन में उस अमेंडमेंट बिल को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया जिसके बाद सेक्रेटरी दाखिला के पास इतने लामहदूद इख्तियारात आ जाएंगे कि वो किसी भी ब्रिटिश पासपोर्ट को एक लम्हे में ना सिर्फ मनसूख करेंगी बल्कि उस शख्स को फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि बरतानवी जो पासपोर्ट है उसको मुख्तलिफ कवानीन के तहत मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेक्शन या उसको एक शील्ड मुहैया की जाती है और इसी वजह से इस बरतानवी पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। इसी में एक कानून 1971 का इमिग्रेशन लॉ है। बुनियादी तौर पर यही वो कानून है जो ये तय करता है किसको वीज़ा देना है, किसको नहीं देना, किस वीज़ा होल्डर को आईएलआर तक लेकर जाना है, किस आईएलआर वाले को ब्रिटिश सिटीजनशिप या द राइट ऑफ अबॉर्ट में पूरी तरह जम कर लेना है। इस बिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक ये भी मौजूद है कि वो तमाम गैर मुल्की जिनका ताल्लुक कॉमनवेल्थ के मुमालिक से है और ये लोग 1 जनवरी 1973 1 जनवरी 1973 से पहले बरतानिया में आए तो इन लोगों को ये कानून इजाफी तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ ये है कि अगर कोई शख्स बरतानिया में पहुंचा, उसने अपना जो पहला पासपोर्ट था वो फाड़ दिया या उसको ज़ाहिर ना किया तो उस शख्स को बरतानवी हुकूमत ने स्टेटलेस के तौर पर जांचा, फिर बरतानवी शरीयत अवार्ड कर दी। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया कि जब उसने ब्रिटिश पासपोर्ट की कदर ना की, बरतानिया के कवानीन को तोड़ा, संगीन जराइम में मुलव्विस रहा, तो बरतानवी हुकूमत के पास ये राइट मौजूद है कि वो आपकी ब्रिटिश शरीयत मनसूख कर दे। अब ब्रिटिश शरीयत तो मनसूख कर दी जाती है लेकिन जब उसको डिपोर्ट करने का वक्त आता है तो वही 1971 का कानून जो कि ये पूरी तरह प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को जिनका ताल्लुक कॉमनवेल्थ के मुमालिक किसके साथ है। फिर वो 1 जनवरी 1973 से पहले बरतानिया में पहुंचे, इन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये कानून उस वक्त ज़ेरे बहस आया जब बरतानिया के रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के रिंग लीडर शबीर अहमद को डिपोर्ट करने का लम्हा आया। बरतानवी हुकूमत को ये मालूम हुआ कि हमने शबीर अहमद को पूरी तरह से इससे सिटीजनशिप वापस ले ली, इसका ब्रिटिश पासपोर्ट ख़त्म कर दिया। अब हम इसको पाकिस्तान में जब डिपोर्ट करने लगे तो इसके लायर उन अदालतों में चले गए जो कि ऐसे माइग्रेंट्स को या इमिग्रेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। वहाँ पर ये प्ली रखी गई कि बुनियादी तौर पर जो शबीर अहमद है ये 1967 में पाकिस्तान से बरतानिया में पहुंचा और वो 1971 का ला जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ऐसे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को कि अगर इनकी शरीयत मनसूख भी कर दी जाए तो इनको डिपोर्ट नहीं किया जाता। अब बरतानवी हुकूमत पे इस हद तक प्रेशर है कि इन्होंने ये सोचा कि अगर हमने इसी कानून को रिटेन रखा तो ये रिंग लीडर बरतानिया में रहेगा, सज़ा पूरी हो चुकी लेकिन अब हम इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरह वो कॉमनवेल्थ का कानून लागू होता है। तो अब बरतानवी हुकूमत ने ये सोचा कि हम ऑलरेडी इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल हमारा प्रोसेस पे है, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जा रहा है, तो क्यों ना एक अमेंडमेंट ये भी दाखिल कर दी जाए कि बरतानवी हुकूमत ये चाहती है कि हम 1971 के कानून की जो शिक है उसके ताबे नहीं रहेंगे बल्कि सर्टन हालात में ये इख्तियारात हम सेक्रेटरी दाखिला को देते हैं कि वो संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद को न सिर्फ 1971 का कानून एक साइड पे रख दें बल्कि इसको उड़ाकर डिपोर्ट कर दिया जाए। अब इसमें जो बिल की जो अमेंडमेंट है वो सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद ने ठीक 13 जुलाई 2026 को बरतानवी पार्लियामेंट में पेश की। फिर ये मुख्तलिफ स्टेजेस पर पहुंचता हुआ ये बिल अब रीडिंग स्टेज पर जब पहुंचा तो बताया जा रहा है कि अब इसको 262 वोट की अक्सरियत हासिल है जबकि इसके अगेंस्ट जो है इस अमेंडमेंट के वो सिर्फ 90 वोट पड़े हैं। अब ये बिल सेकंड रीडिंग मुकम्मल करने के बाद कमेटी स्टेज की जानिब जाएगा, फिर इसकी रिपोर्ट स्टेज आएगी, थर्ड रीडिंग के बाद इसको फाइनल स्टेजेस की जानिब भेज दिया जाएगा
जिसमें कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट्स और लास्ट में रॉयल एसेंट दी जाएगी। उसके बाद ये कानून मुकम्मल तौर पर न सिर्फ नाफिजुल अमल होगा बल्कि रॉचेल के रिंग लीडर के डीपोर्ट के दरमियान आने वाली इस रुकावट को बरतानवी हुकूमत खत्म कर देगी। अब हम आते हैं कि इस कानून को ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स पर किस तरह लागू किया जाएगा। सबके सामने है, शबीर अहमद का केस अपने सामने रखें कि इस शख्स ने कम उम्र बच्चियों के साथ क्या किया। इसका जुर्म साबित हुआ। अदालत ने तकरीबन जुर्म सरजद होने के 20 साल के बाद इसको एक बड़ी सजा दी और वो थी 22 साल की। फिर इसको माफिया मिलते मिलते 14 साल में हुई। अब वो सजा पूरी करके बाहर आ चुका है। ऐसे तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिनको 1971 की प्रोटेक्शन मौजूद है या जिनके पास 1971 की प्रोटेक्शन नहीं है, वो क्योंकि इन कवानीन के बनने के बाद आए हैं, 1 जनवरी 1973 के बाद बरतानिया में दाखिल हुए हैं, तो याद रखें उनके पास ये इजाफी प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसे संगीन जराइम में अगर वो मुलविस पाए गए और बरतानवी हुकूमत या बरतानवी अदालतें ये साबित करने में कामयाब होगी कि आपने जुर्म किया है, तो फिर तो सेक्रेटरी दाखिला आपको बगैर किसी अदालती हुक्म या कोई प्रोटेक्शन दिए हुए आपको डीपोर्ट कर देंगे। नो मैटर के अब आपका ताल्लुक कॉमनवेल्थ ममालिक से है जिनकी तादाद 56 है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और इवन के ऑस्ट्रेलिया तक, ये वो तमाम ममालिक हैं जहां पर ब्रिटिश ने अपना दौर इक़्तिदार रखा। माजी में इनकी कॉलोनीज थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको छोड़ते हुए एक महदूद पैमाने में बरतानिया को सिमट दिया गया। लेकिन ये वो तमाम स्टेट्स हैं जहां पर किसी वक्त ब्रिटेन की हुकूमत रही है, इसीलिए इनको कॉमनवेल्थ ममालिक कहा जाता है। अब जो लोग ये समझते हैं कि उनके पास ये प्रोटेक्शन है, ज़हनी तौर पर तैयार रहें। वो तमाम अफराद जिनका बड़ी तादाद में ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि 1970 से पहले या 1970 के बाद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यूके में गई। अब आप जो देखते हैं कि खानदानों के खानदान यूके में बैठे हैं, वो बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं है कि रातों रात लोग बरतानिया में पहुंचे, बल्कि वो 1960 से लेकर 1980 तक की 2 दहाइयां हैं जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग बरतानिया में पहुंचे। और उस वक्त ये बताया जाता है कि सिर्फ टिकट लेकर बरतानिया इंसान जा सकते थे और इसी तरह अपनों को या अपने जैसों को बड़ी तादाद में लोगों ने बुलाया। अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि ठीक ठाक कानून की अमलदारी पर पूरी तरह अमल पैरा करें, किसी भी किस्म के संगीन जुर्म में मुलविस ना पाए जाएं, खास तौर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, इसी तरह व्हाइट कॉलर क्राइम, बरतानिया की सालमियत या बरतानिया की कौमी मफादात के खिलाफ ऐसा कोई भी काम जिससे आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, इससे दूर रहें। क्योंकि अब जो शबीर अहमद के साथ हो रहा है, ये पूरे ब्रिटेन में बसने वाले तमाम ओवरसीज के लिए एक मिसाल है। अब इस चीज को छोड़ दें कि अब आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अब बरतानवी हुकूमत के पास ऐसा कानून है कि आपके ब्रिटिश पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं रहेगी। बुनियादी तौर पर यह कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो बरतानिया में संगीन जराइम में मुलविस होकर बदमाशी करेंगे और यह तसव्वुर देंगे कि गालबन उनको कोई डीपोर्ट नहीं कर सकता। हम आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले पर नजर रखेंगे और जैसे ही अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।